हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो क्लास 10 का है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है वो इलेक्ट्रिक मोटर पर डिस्कशन हुआ। आज का जो टॉपिक है वो ईएमआई का है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं ईएमआई। इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब है मैग्नेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या फिर उससे ये क्या होगी, इंड्यूस्ड होगी। इस टॉपिक में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें एसी जनरेटर पर चलेंगे। सपोज दैट कोई भी यहाँ पर एक मैग्नेट है और ये जो मैग्नेट है इस मैग्नेट के दो पोल्स हैं। यहाँ पर मैंने सपोज दैट नॉर्थ पोल बोला और एक सेकंड मैग्नेट लिया जिसको हम लोग बोल रहे हैं कौन सा, साउथ पोल। अब यहाँ पर हमने इसको बोल दिया है नॉर्थ और इसको बोल दिया है साउथ। इसके बीच में अगर कोई भी वायर को हम लोग प्लेस करते हैं तो वायर का जो डायरेक्शन है उसके मोशन का, उसके अकॉर्डिंग इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज होगा। कहने का मतलब ये है कि इस कंडक्टिंग वायर के पास, इसको क्लोज लूप में मैं राइट कर देता हूँ। यहाँ पर जो लूप है वो क्लोज्ड है। कोई भी इसको आप कोई भी एक पॉजिटिव ले सकते हैं, एक नेगेटिव। यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर राइट किया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वो करंट को मेजर करता है और वो बताएगा कि कितना है। और एक बात और हमेशा याद रखेंगे आप कि गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज होता है वोल्टेज को भी मेजर करने के लिए और करंट को भी मेजर करने के लिए। बिकॉज अ मीटर स्पेशली है ओनली फॉर टू मेजर द करंट, वोल्ट मीटर इज स्पेशली फॉर टू मेजर द वोल्टेज, बट गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट इज करंट को मेजर करने के लिए और सेकंड कौन सा है, वो वोल्टेज को। तो इसको ऐसा कैसे यूज होता है वो नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। अभी अपने जो सिलेबस में है वो बस इतना ही है। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं। सपोज दैट ये जो वायर है, वायर को हम लोग यहाँ से इसको मोशन में लाते हैं, इसको अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो करंट का डायरेक्शन है वो रिवर्स होता है। सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया हुआ है जिससे पता चले करंट का डायरेक्शन किस साइड है, किस डायरेक्शन में है। तो यहाँ से सपोज दैट आप यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आता है कि फर्स्ट ये है कि हम लोग चेक कर सकते हैं कि मैग्नेट के प्लेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैग्नेट के प्लेस को चेंज करेंगे तब पर भी इस लूप में करंट फ्लो होती है। अदरवाइज मैग्नेट को स्टेशनरी रखें और इस वायर के प्लेस को चेंज करें हम लोग। सपोज दैट ये ऐसे मैग्नेट को हम लोग रखेंगे और बीच में कंडक्टिंग वायर रहेगा, उस कंडक्टिंग वायर के प्लेस को हम लोग चेंज करेंगे, पोजीशन को चेंज करेंगे। तब पर भी हम लोग ये देखते हैं कि ये जो अपना लूप है, इस लूप में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसी पर बेस्ड हम लोग स्टडी करेंगे जो अपना आएगा कौन सा, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ये एसी जनरेटर है क्या? तो एसी जनरेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? ये जो प्रिंसिपल वर्क करता है एसी जनरेटर के लिए वो है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। राइट हैंड रूल ये हमेशा आप याद रखें कि जब हम लोग वहां पर इलेक्ट्रिक मोटर पढ़े थे, स्टडी किए थे, वहां पर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड रूल लिया था। और जब हम लोग जनरेटर स्टडी करने जा रहे हैं तो कौन सा रूल लेंगे, वो राइट हैंड रूल लेंगे। ओके, चेक पहले ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है क्या। एक्चुअल में ये बोला जाता है कि हमको ये पता हो कि कोई भी मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में एक कॉइल को हम प्लेस कर रहे हैं और हमको ऑलरेडी यहाँ पर गिवन होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है और उसको हम किस डायरेक्शन में उसको मूव कर रहे हैं। मतलब कि मोशन हमको पता होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमको करंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना रहेगा। चेक कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक राइट कर रहे हैं हम लोग
मैग्नेट, ये मैग्नेट को हमने प्लेस किया है। सेकंड जो है वो यहाँ पर मैग्नेट हम राइट कर रहे हैं, ऐसा। तो अब ये आप देख सकते हैं, मैंने बोला कि ये नॉर्थ पोल है और ये कौन सा है, साउथ पोल। और यहाँ पर अगर इस तरीके से मैं कुछ राइट करता हूँ, एक लूप है जिसको हम लोग कॉइल बोल रहे हैं, और इसको अगर हम लोग किसी भी एक डेफिनेट डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा, और उस करंट का डायरेक्शन जो है कौन सा डायरेक्शन होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, जो टॉपिक है अपना वो टॉपिक रहेगा एसी जनरेटर, और एसी जनरेटर को फुल्ली डिस्कस करते हैं। एसी जनरेटर, अब ये जो टॉपिक है एसी जनरेटर, इसमें हम लोग बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट यहाँ पर हम लोग राइट करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन आप स्टडी करना है तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पर टू टाइप्स के मैग्नेट। ये जो मैग्नेट्स होंगे कुछ ऐसे मैग्नेट हमने लिए हैं, ये हमने बोल दिया इसको नॉर्थ पोल के लिए। सेकेंड जो हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं वो है अपना साउथ पोल के लिए, ऐसे मैंने राइट किया है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि मैंने साउथ पोल के लिए लिया है और ये किसके लिए लिया हुआ है, नॉर्थ पोल के लिए लिया हुआ है। तो यहाँ से आपको इसके बीच में एक कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या करना है, प्लेस करना है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल में यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ कुछ ऐसा। अब यहाँ से ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये कंडक्टिंग वायर से बनाएंगे इसको हम लोग, वो चाहे कॉपर का हो सकता है या फिर एल्युमिनियम का। अभी कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का एक कॉइल हमने प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो वायर है यहाँ पर मैं एक प्लेस करूंगा स्लिप रिंग। क्या प्लेस करना है, स्लिप रिंग को प्लेस करना है। एक जो है फर्स्ट यहाँ पर वायर, इस स्लिप रिंग यहाँ पर B1 इसको मैं बोल देता हूँ, इससे कनेक्ट कर दिया। सेकंड जो है एक अनदर स्लिप रिंग होगी वो उससे कनेक्ट होगा। ये कुछ ऐसा, इसको हमने बोल दिया B2। सो ये जो है वो कार्बन के ब्रशेस हैं, ये जो आपको B1 एंड B2 यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, B1 एंड B2 बोथ को हम लोग किसी एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करेंगे। यहाँ पर G मैंने एक साइन दे रहा हूँ, G का मतलब है गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ से हम लोग चेक करते हैं कि सब ये जो है और ये दोनों परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ये रोटेटिंग कॉइल है जो कि रेक्टेंगुलर शेप में है, ये अपने स्लिप रिंग्स हैं। और यहाँ पर मैं एक एक्सिस ड्रॉ करूंगा जिसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्ट। ये क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट का मतलब होता है जिस एक्सिस पर ये कॉइल प्लेट क्या करेगी, रोटेट करेगी। ओके, कुछ ऐसा है। अब यहाँ पर हम लोग नेमिंग कर देते हैं। ये जो है परमानेंट मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट। यहां पर जो आपको मिलेगा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। यही जो है आपको दिख रहा है ये रेक्टेंगुलर कॉइल है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा, इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट। ये आपको जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये कार्बन के ब्रशेस हैं और इसको हम लोग स्लिप रिंग भी बोलेंगे, स्लिप रिंग। ये इतने पार्ट्स इसके हो गए कंस्ट्रक्शन में। इसका मतलब है कि जो अपना एसी जनरेटर है उसमें परमानेंट मैग्नेट्स लेंगे, ये रेक्टेंगुलर शेप का एक कॉइल लेंगे और उसको किसी शाफ्ट पर हम लोग
सेट करेंगे। यहाँ पर अपने कार्बन के ब्रशेस लेंगे और स्लिप रिंग रहेगी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक और पार्ट रहेगा, एक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहेगा जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो गैल्वेनोमीटर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन तो हो गया, यहाँ पर चेक करते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सपोज दैट यहाँ पर मैं बोलता हूँ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जिसका मतलब है यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ पॉइंट ए, और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ पोल से किधर होगा, साउथ पोल। सो यहाँ पर मैंने इसको राइट किया, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसा कुछ आपको दिख रहा है। एंड यहाँ पर मैं कॉइल को ऐसे रोटेट करूंगा। अब याद रखिए कि ये जो कॉइल है, ऐसे सपोज दैट ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट करते हैं तो ये जो मोशन होगा क्या हम कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन को हम लोग करते हैं, सपोज दैट कुछ ये राइट हैंड रूल इसमें अप्लाई करना है, इसको कहाँ रखेंगे आप, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसको कहाँ रखेंगे, ये जो अपना मोशन है अगर वो आउटसाइड मतलब बाहर की तरफ ऐसे कॉइल मूव हो रही है, इसका मतलब है करंट का डायरेक्शन वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसा हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, ये करंट का डायरेक्शन आई, और ये क्या होगा, ये मोशन किधर के डायरेक्शन में होगा, बाहर के डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पर ये कुछ मोशन को ऐसे राइट कर देता हूँ, ये है सॉरी यहाँ पर ऐसा हम लोग कर देते हैं, ये है मोशन का डायरेक्शन। ओके, तो मोशन है बाहर की तरफ, ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, और ये इसका डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर ये कपल फोर्सेस ऑफ कपल यहाँ पर जनरेट होंगे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग क्या एसी जनरेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और वो कैसे करेंगे, ये अपना सपोज दैट ये जो मेरा फॉर्म है ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल सपोज कर लेते हैं इसको, और इस डायरेक्शन में अगर ऐसे हम इसको मूव करते हैं तो ये आप देख सकते हैं ये पोर्शन जो है बाहर की तरफ आ रहा है। ये पोर्शन अगर बाहर की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब है मोशन किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से क्या है, साउथ की तरफ है। तो हमने क्या किया, राइट हैंड रूल अप्लाई करना है फ्लेमिंग का। सो मैंने इसको राइट किया किस डायरेक्शन में प्लेस किया, वो रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये जो अपना थंब है वो रहेगा मोशन के डायरेक्शन में। सो मैंने बाहर की तरफ किया तो ऑटोमेटिकली जो करंट का डायरेक्शन वो क्या है, ये आपको अपवर्ड डायरेक्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये करंट इस साइड से ऐसे फ्लो करेगी। तो ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा कि ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरीके से कॉइल जो है वो रोटेट करती रहेगी और वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से प्रोड्यूस हो सकती है। बिकॉज यहाँ पर नाम ही है एसी जनरेटर, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना यहाँ पर है। और इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक मोटर था। इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है और ये जो जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये जो डीसी जनरेटर होता है वो कैसे वर्क करता है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। सो आज का जो टॉपिक है बस यही तक। तो आज का वीडियो लेक्चर बस, थैंक यू।